बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे से बोलिए हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज के दिन के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे क्या? होशाना बोलने के लिए। हालेलुया। दाऊद का उस पुत्र को अभी यरूशलेम में अभी आना है। वो यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले, अभी वो यरूशलेम में जाने के पहले वो अपने आप को तैयार कर रहा है। वो चेलों को बता रहा है कि अभी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? अभी यरूशलेम में हम जाएंगे और ये यरूशलेम में यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मनुष्य के पुत्र को, यानी कि उसके बारे में बोल रहा है कि यरूशलेम में मैं अभी जाने वाला हूं, तुम भी मेरे साथ में जाने वाले हो, जहां पे अन्य जातियों के हाथ में मुझे सौंपा जाने वाला है, जहां पे मुझे कोड़ा मारेंगे लोग, जहां पे मुझे कांटों का मुकुट डाला जाएगा, जहां पे मेरे जीवन को वो लोग ठट्टा में उड़ाएंगे, जहां पे मेरे कपड़ा को फाड़ेंगे, और वहां पे क्या होगा? ये क्रूस को लेकर मैं गुलगुता के पर्वत पर जाकर सभी के पापों के लिए मैं अपना प्राण को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके बारे में अभी हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में मैं एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं और उसके बारे में हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। और ये लिखा गया है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर उसका 12वां पद तक हम कुछ बातों को देखेंगे। और इन बातों को जब परमेश्वर के साथ में मैं सानिध्य में बैठा हुआ हूं इन दिनों में, और वो परमेश्वर इन पत्रियों के जरिए परमेश्वर मुझसे बहुत बातचीत कर रहा है। ये पत्रियों के बारे में मैं जब पढ़ रहा हूं तो मुझे पता चलता है कि कई लोग इस जगह में जंजीरों से जकड़े हुए होकर भी वो पत्र को लिख रहे हैं। हालेलुया। वो कई लोग जेल खाने के अंदर में भी हैं, लेकिन वो अपने आप का चिंता नहीं करते हुए लोगों का चिंता कर रहे हैं। लोग कैसे हैं, वो कैसा है, प्रिय भाई गयुस कैसा है, प्रिय भाई फिलेमोन कैसा है, प्रिय भाई ये और वो और जितने भी नाम यहाँ पे दिया गया है उनके बारे में ये पत्र लिख लिख कर पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जंजीरों में जकड़ा हुआ कई बार मैं जब पौलुस के बारे में पढ़ रहा हूं इन दिनों में, तो पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी और आगे की पुस्तकों में मैं जब पढ़ रहा हूं और पत्रियों में मैं पढ़ रहा हूं, तो वहां पे स्पष्ट रीति से वो बोलता है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ पौलुस की तरफ से नमस्कार। हालेलुया। कितने महान प्रभु के दास लोग हैं। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि ये 12 चेलों को कैसे मारा गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को ये भी मैं बताने जा रहा हूं कि ये 12 चेलों को कैसे मारा गया। लेकिन उसके पहले जो उनका गुरु, जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा राजाओं का राजा और परमेश्वर है, वो यीशु मसीह को कितना किलो का क्रूस को उठाना पड़ा, कितना इंच का वहां पे कील को उसको ठोका गया, और कितना प्यासा था, कौन से समय से कौन से समय तक उसको उस क्रूस पर लटकाया गया था, इसके बारे में मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जब गुड फ्राइडे का सर्विस होगा उस दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये तथ्य केवल मैं ही नहीं बता रहा हूं, बाइबल बता रही है, जो धर्मशास्त्र का पुस्तक है वो बता रहा है, और इसके बारे में खोजबीन करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग बात किए हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसमें यीशु मसीह कहां पे मरा था, कितना लीटर खून उसके अंदर से गिरा था, उसके बारे में भी हम जानने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज का जो समय है, मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय के लिए पिता और पुत्र के बारे में हम जानने वाले हो सके। हालेलुया। पिता का महिमा हम लोगों ने पुराने नियम में देखा है। पिता कैसा है, वो यहोवा परमेश्वर कैसा है, वो यहोवा परमेश्वर जो जगत और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने ग्रह नक्षत्र तारागण और हम सभी को बनाने वाला वो परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर, उसने आपको और मुझको भी बनाया। इसका महिमा हम लोगों ने पुराने नियम में देखा। और
बाद में हम बीच में आते हैं, जब हम नए नियम में पहुंचते हैं तो हम पुत्र की महिमा को हम पढ़ते हैं। पुत्र यहाँ पे 33.5 वर्ष तक हमारे संसार में रहकर, उस इस्राएल उस देश में रहकर वो कई जगहों में गया, गलील में गया, काना नगर में गया, और वहां पे उसने दाखरस बनाया, कई लोगों के मुर्दे को उन्होंने जिंदा किया, कई लोगों का आंखों को उसने खोला, और इसका हम लोगों ने महिमा को देखा। हालेलुया। अब जब पुत्र चला गया, अब पुत्र जाने के बाद में हम पवित्र आत्मा के इस युग में जो पाए जाते हैं, अभी हम पवित्र आत्मा का महिमा को हम देखने पा रहे हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, उसका पहला पद से लेकर अगर मैं पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा गया है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अभी कुछ दिनों के बाद में, अभी अगले सप्ताह हम कुछ भाई बहनों को अभी हम ले जाएंगे, और वो अपने पाप का अंगीकार करके अभी उनको डूब का बपतिस्मा दिया जाने वाला है। अब ये डूब का बपतिस्मा लेने के पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। इस डूब का बपतिस्मा को लेने के पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह पिता और पुत्र कौन है, और इस डूब का बपतिस्मा को लेने के पहले आपको ये जरूर रीति से अपने मुंह से अंगीकार करना है कि जो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया था, यही है जो कुंवारी कन्या के गर्भ से उसने जन्म लिया था, और इसका एक पिता है जो स्वर्ग में है, और वो हमारा भी पिता है, और उसने अपने एक लौटे पुत्र को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां पद के अनुसार, जितने भी लोग उसके ऊपर में विश्वास करते हैं वो नाश नहीं लेकिन अनंत जीवन का भागीदारी करने वाला परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो पुत्र को हमारे जीवन के लिए भेज दिया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में जब मैं पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, और वो मुझे बोलता है, अगर कोई पिता को जानना चाहता है तो पुत्र को जानने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिख दिया गया है, यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों को बोल रहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यही है कि हमको सबसे पहले पिता को भी जानना है, और पुत्र को तो जानना और अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। यह पुत्र को जानना की आवश्यक है, क्योंकि यही है मार्ग, यही है सच्चाई, यही है जीवन, और यह जीवन, सच्चाई, मार्ग हमको कहां तक ले जाता है? स्वर्गीय स्थान तक ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका यह विश्वास है, और विश्वास के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो विश्वास के बारे में लिखा गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करने से ही हमको विश्वास ही करना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे विश्वास करना है? क्योंकि आप लोगों ने नहीं देखा कि परमेश्वर ने उन दिनों में वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचना कैसे किया, आप लोगों ने नहीं देखा। लेकिन विश्वास करने के कारण से ही हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना किया। हालेलुया। विश्वास करने के कारण से ही हम ये समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया। आदम को उसने मिट्टी से बनाया, आदम को उसने सृजन किया, और आदम जब रात्रि के समय में सो रहा है तो उसका पसली को निकालकर हवा को बना दिया। बहुत ही अनहोना बात लगता है, लेकिन विश्वास अगर आप करते हैं तो विश्वास करने के जरिए आपको ये बात को मानना है कि परमेश्वर ने उन दोनों को बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास हम उस समय से करते आ रहे हैं, और वो विश्वास करने के बाद में उसका दूसरा पद, उसका दूसरा लाइन में लिखा गया है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन हुआ है? यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर से उत्पन्न कैसे हुआ? अगर आप बोलेंगे कि परमेश्वर से उत्पन्न कैसे हुआ, तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि यह परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया।
ये परमेश्वर का आकार को किसी ने नहीं देखा। ये परमेश्वर का आकार को देखने के लिए, ये परमेश्वर को देखने के लिए जब मूसा ने बोला कि मैं तुझे देखना चाहता हूं और मैं तुझे मुखामुख देखना चाहता हूं। कई बार तो वचन पे लिखा है कि यीशु कि परमेश्वर यहोवा मूसा के साथ में मुखामुख बातचीत करता था, लेकिन एक वचन में ऐसा भी लिखा गया है जब मूसा उसको देखना चाहा तो परमेश्वर ने उसको एक पहाड़ की चोटी पर बुलाया और वहां पे उसने बोला, तू मुझे सामने से देख नहीं पाएगा मूसा, इसलिए मैं तुझे मेरे पीठ का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। विश्वास के साथ में गया, उसने उसको अपने पीठ का दर्शन को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराना नियम है, लेकिन नया नियम में अगर हम पुत्र को जान जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के अनुयायी हो जाएंगे, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेंगे, तो जिसको उसने उत्पन्न किया उसको हम जान सकते हैं। और किसने उसको उत्पन्न किया? परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। यह परमेश्वर का ही स्वरूप हमारे बीच में आकर डेरा किया। यह आत्मा के द्वारा वो जन्म लिया और वो आत्मा के ही द्वारा हमारे बीच में 33.5 वर्ष तक इस जगह में रहकर बड़े बड़े कार्य को किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे मालूम पता चलता है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। किसके बारे में लिखा गया है? किसके बारे में यहाँ पे ये पत्री में लिखा गया है? पर पिता के बारे में और पुत्र के बारे में। हालेलुया। आपको उत्पन्न करने वाला कौन है? आपको आशीष देने वाला कौन है? आपके अंधियारे से निकालकर उजियाले में लाने वाले का नाम क्या है? आज सुबह के समय में मैं जब बाइबल में पढ़ रहा था, और वो बाइबल में मैं जब पढ़ते पढ़ते मुझे पता चलता है, वहां पे लिखा गया है कि स्वर्ग के नीचे में और पृथ्वी के ऊपर में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोगों को उद्धार मिल सके, उसका नाम है यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसके आगे के लाइन में मैं जब पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा गया है, ये पतरस के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरा, और पतरस के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरने के बाद में लोगों को ये बोल रहा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, जिस पत्थर को उन्होंने सोचा ये निकम्मा है, ये तुच्छ है, ये ठट्टा करने की योग्य है, लेकिन वही कोने का पत्थर सीरा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कोने का सीरा बन गया वो पत्थर। और ये पत्थर के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, ये पत्थर का नाम एबनेजर का पत्थर भी है। हालेलुया। एबनेजर का मतलब है कि परमेश्वर यहां तक हमारा सहायता किया है। हालेलुया। एबनेजर का पत्थर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम पता चलता है, पहला शमूएल की पुस्तक में हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये पहला शमूएल की पुस्तक में जब इस्राएली लोग फलिस्तियों के साथ में यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करने के समय में वाचा का संदूक को उन्होंने फलिस्ती लोग ने अपने पास में ले गया, अपने पास में ले गए। और ये फलिस्ती लोगों के बीच में, उनके देवी देवताओं के बीच में जब वहां पे रखा गया, और वहां पे रखने के बाद में पता चलता है कि ये दागोन का देवता उसके सामने में है, बाल का देवता उसके सामने में है। हालेलुया। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके हम धन्यवाद है यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में ले गए, और ये वाचा का संदूक उस स्थान में जब रखा गया तो ये परमेश्वर ने सारे देवी देवताओं को वहां पे उसने दंडवत कर दिया। हमको पता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमको पता है वहां पे क्या हो रहा है। और उसके बाद में लिखा गया है, इनको परेशानी हो रहा है, यहाँ पे वाचा का संदूक को वो लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वाचा का संदूक फलिस्ती लोगों के लिए नहीं लेकिन इस्राएली लोगों के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। आशीष जो यीशु मसीह में आपको मिला है सिर्फ आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके कलीसिया के लिए है, आपके बच्चों के जीवन के लिए, केवल आपके लिए ही दिया गया है, अन्य जातियों के लिए नहीं दिया गया।
हालेलुया, हालेलुया। ये वाचा का संदूक फलिस्ती लोग क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि उनके घर के अंदर में, उनके मंदिरों के अंदर में परमेश्वर का मंदिर नहीं है, लेकिन अन्य देवी देवताओं का मंदिर है, दागोन का मंदिर है, वहां पे गंदे कार्य करने वालों का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर का संदूक उस जगह में नहीं है। और वहां से ये लोग अब खबर भेज रहे हैं। क्या खबर भेज रहे हैं? अब इस वाचा का संदूक को कैसे हम तुम्हारे तक पहुंचाए, फिलिस्तियों के राज्य से निकालकर हम तुम्हारे तक कैसे पहुंचाए? तो वहां पे लिखा गया है, एक बैलगाड़ी का प्रबंध करना। एक बैलगाड़ी का प्रबंध करने के बाद में वाचा का संदूक को रखना, कोई भी नहीं छूना है उसको। बैलगाड़ी के ऊपर में उसको रखने के बाद में ये क्या होगा, वहां पे कुछ सोने का कार्य, वहां पे सोने का ये बनाना वो बनाना, और उसके बाद में उसको उस बैलगाड़ी में रख देना, और वो अपने आप इस्राएल की तरफ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इसको आप पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज जाकर आप पहला शमूएल की पुस्तक में, दूसरा शमूएल की पुस्तक में इसको आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का संदूक को कैसे वहां से वापस लाया गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं, ठीक है। टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को ये लोग क्या करते हैं, बॉर्डर को खोलते हैं, बड़ा सा गेट लगा हुआ है, और ये बड़ा से गेट के उस पार पाकिस्तान है, इस पार इंडिया है। हालेलुया। लेकिन मैं इस जगह में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं इसराइलियों के मध्य में और फिलिस्तियों के मध्य के बात को बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय में क्या हुआ, ये जो कोने का पत्थर, जो कोने का सिरा का पत्थर जो बन गया, ये जो एबनेजर जिसको वहां पे रखा जा रहा है, ये एबनेजर को बॉर्डर में रखा गया। कहां पे रखा गया? फिलिस्ती लोग और इसराइलियों के मध्य में रखा गया है। हालेलुया। ये वाचा का संदूक जैसे ही इसराइल के राज्य में प्रवेश किया, जिस स्थान में पहला कदम इसराइल राज्य का होता है, इसराइल देश का होता है, उसी जगह में एबनेजर को रखा गया। ये पत्थर को रखा गया। ये पत्थर किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। ये पत्थर किसको दर्शाता है आपके जीवन में? ये चट्टान जो यीशु मसीह को दर्शाता है आपके जीवन में, आज वो पानी बहाना चाहता है। आपके जीवन में वो सांसारिक पानी नहीं, लेकिन अपने आत्मा का पानी को, आत्मा के जल को वो बहाएगा। लेकिन उसके पहले वो पत्थर को तोड़ा गया था। हालेलुया। वो पत्थर को यहां पे हम देखते हैं, मूसा वहां पे क्या कर दिया, मार के तोड़ दिया। लेकिन यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। ये यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवता पत्थर है, क्रूस पर उसको मारा गया ताकि उसके अंदर से लहू और पानी बह सके। हालेलुया। वचन पे लिखा गया है साफ साफ, यीशु मसीह के अंदर में अभी अगर मैं किसी भी व्यक्ति के पास में जाऊं और अगर आपको छुरा दूं और अगर आप काटेंगे तो खून ही निकलेगा। पानी निकलेगा क्या किसी के अंदर से? नहीं निकलेगा। लेकिन मेरे यीशु मसीह को जब लोगों ने भाला मारा, जब पांजर में उसको भाला घोंपा गया, तो वहां पे लिखा गया है खून और पानी का धारा बहते हुए निकल गया। हालेलुया। वो खून और लहू का धारा और वो पानी इसलिए निकला ताकि उसमें हम लोग जाकर डुबकी लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बार डुबकी लगाना, 2 बार डुबकी लगाना, 3 बार डुबकी लगाना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस जगह में, शोमरोन में, वो भविष्यवक्ता ने बोल दिया, जा उस जगह में 7 बार डुबकी लगाना और तेरा कोढ़ जाता रहेगा। विश्वास करके गया उस जगह में, वो विश्वास करके उस जगह में वो परमेश्वर का महिमा करते हुए गया होगा। और एक बार उसने डुबकी लगाया, वापस देखा कोढ़ नहीं जा रहा है। दूसरा बार डुबकी लगाया, वो कोढ़ नहीं जा रहा है। तीसरा बार डुबकी लगाया, हो सकता है कोढ़ नहीं गया, हो सकता है वो बोल सकता था, अरे ये तो झूठा भविष्यवक्ता है, 7 बार बोला था, लेकिन 2 और 3 बार भी कर लिया, अभी भी नहीं हो गया, अभी मैं चलते बनता हूं, बोल सकता था। हालेलुया। लेकिन उसका विश्वास क्या था? 7 बार डुबकी लगाना वो बोला था। हालेलुया, हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बोलता है वो करना ही है। अगर परमेश्वर के लिए आप मन्नत माने हैं और मन्नत को पूरा करना ही है। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि आपको यह करना है तो उसको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं और अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पुत्र को पहले जानकर उसके ऊपर में विश्वास करना शुरू कर दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके आगे हम जल्दी से हम जाएंगे और उसके आगे लिखा गया है उसका 12वां पद में, उसका 12वां पद में जाने के पहले उसका 4था पद को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा और 5वां पद को यहां पे लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर से उत्पन्न किए हुए लोग हैं तो जैसे परमेश्वर के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसने संसार के ऊपर में जय पा लिया, उसने शैतान के ताकत के ऊपर में जय पा लिया। अगर आप आज परमेश्वर पिता और पुत्र के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर में प्रकट नहीं हो सकती है, कोई भी प्रकार का जादू टोने की ताकत आपके ऊपर में प्रबल नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर पिता और पुत्र के द्वारा उत्पन्न होते हैं तो संसार के ऊपर में आपको जय मिल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था वो संसार के ऊपर में जय पा लिया। आज अभी 14 तारीख को हम अभी बपतिस्मा देने जा रहे हैं। आप लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। आप मनुष्य के द्वारा जन्माए जाने वाले नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा और आग के द्वारा परमेश्वर आपको जन्माने जा रहा है। आपको यीशु मसीह के द्वारा जन्माने जा रहा है और वो आपको अपने पिता के द्वारा आपको जन्माने जा रहा है। तो इसके बाद में जब आप डूब का बपतिस्मा ले और उसके बाद में बाहर निकले तो आप नए जन्माए हुए और वो बछड़ों के जैसे कूदते रहना है, कांदते रहना है, आपको आराधना करते रहना है और आपको पुराने बातों को छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में जब हम 5वें पद को पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा गया है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब तक लोगों के अंदर में यह विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो संसार के ऊपर में जय नहीं पा सकता। जब तक परमेश्वर को वो मान नहीं लेता और वो नहीं बोल देता कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई थी और उसी के द्वारा, उसी के कोख से ये जन्म लिया था, तब तक संसार के ऊपर में जय नहीं पा सकते। इसलिए जब बपतिस्मा दिया जाता है उस समय में पास्टर आपको पूछता है कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरियम नाम कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ था? हालेलुया। आपको पूछा जाता है कि आपको विश्वास है कि वो पेंतुस पिलातुस के समय में आया, दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग का राज्य का कुंजी को तुम्हारे जीवन के लिए दे दिया। इसलिए पूछा जाता है ताकि आप जब पुत्र के द्वारा जन्माए जाए, जब पिता को जान जाए तो संसार के ऊपर में आपको जय मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने पुत्र को जाना उसने पिता को जाना, जिसने पिता को जाना उसने पुत्र को जाना। अगर आपको पिता को आज की सुबह जानना है तो पुत्र को जानना जरूरी है। अगर आपको पुत्र को जानना है तो पिता को भी जानना जरूरी है। और सबसे बड़ा बात, अगर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए तो पिता और पुत्र दोनों को जानना जरूरी है। हालेलुया। ये 40 दिन के अंदर में आप लोग अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का सेवक होने के नाते, मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते आपके कलीसिया के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके घरों के लिए ये मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आज का ये सुबह के समय में ये 3 तारीख
हालेलुया। ये 3 तारीख में आज विश्वास के साथ में जो कुछ भी तुम मांगोगे पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, तुमको वो परमेश्वर दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में हम आगे पढ़ेंगे और वचन पे लिखा गया है, वचन में क्या लिख रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद तक कोई पढ़ने में जल्दी से मेरी अगुवाई करेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 6। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में होकर नहीं बढ़ती उसको मेरा पिता काट देगा। हालेलुया। उसका पहला पद में हम क्या पढ़ते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। यह पिता और पुत्र का मिलन को दिखा रहा है। हालेलुया। ये पिता और पुत्र एक है, तभी उस जगह में दाखलता बन सकता है। और ये पिता को हम जड़ बोल सकते हैं और ये पुत्र को हम क्या बोल सकते हैं? पेड़ है। लेकिन उसके अंदर से जो दाखलता और डाली निकल रहे हैं, हम हैं जो पुत्र को जानने वाले लोग हैं। जब तक हम पुत्र को नहीं जानेंगे तब तक क्या आप उसके पेड़ के डाली बन सकते हैं? नहीं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जड़ कहां से निकला है, क्या आप उस जगह में जाकर अपने आप को मिला सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों को जानना अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब लोग बपतिस्मा लेते हैं, इसलिए बपतिस्मा लेते हैं ताकि त्रिएक परमेश्वर इनका उद्धार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची दाखलता हमारा परमेश्वर है, वो हमारा किसान है। और ये किसान के बारे में लिखा गया है, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता के ग्रंथ में जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा गया है वो तो कुम्हार के जैसे है, कुम्हार के जैसे है। और ये कुम्हार सीधा सीधा नहीं बना देता। हमारे जीवन में अगर दुख, कष्ट, मुसीबत आता है तो कई बार परमेश्वर हमको आग से होकर ले जाता है, दुख से होकर ले जाता है। क्यों? मैं बताऊं, मैं बताता हूं। कुम्हार के बारे में जब आप लोगों ने देखा है, कितने लोग कुम्हार को देखे? मिट्टी का पात्र को जो बनाता है, घड़ा बनाता है, बहुत से बड़े बड़े वो पात्र को बनाता है। एक कुम्हार के बारे में मैं जब पढ़ रहा था यशायाह ग्रंथ में, भविष्यवक्ता की पुस्तक में, तो वहां पे लिखा गया है ये कुम्हार पहले बनाएगा और उसको नाप तौल करने के लिए कि ये घड़ा बना है या नहीं, उसको वैसे ही ले जाता है क्या? या तो पहले वो सुखाएगा, और ज्यादा अगर उसको मजबूत बनाना है तो आग में ले जाकर उसको डलवाता है। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दुख की अवस्था से होकर जा रहा हूं और जा रही हूं, हो सकता है कि परमेश्वर उस दुख से आपको निकालने के लिए ही आपको दुख में रखा है। हो सकता है कि वो दुख में आपको परमेश्वर सिखा रहा है कि मैं तेरा कुम्हार हूं और इस दुख के समय में तेरे मिट्टी के पात्र को यहां पे मैं खत्म होने नहीं दूंगा, लेकिन इस आग से मैं तुझे ताकर आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कलिसिया के लिए मजबूत खंभा बनाकर मैं बड़े बड़े स्थानों में मैं पहुंचाऊंगा। ये है कुम्हार का कार्य। हालेलुया। वो सच्ची दाखलता है और हमारा पिता किसान है। जो दाखलता उसमें बनी रहती है उसको ही परमेश्वर आशीष देता है। और वो दाखलता में अगर फूल फल ना लगे तो वचन में एक दृष्टांत लिखा गया है। एक मालिक उस जगह में आया और अपने कार्य करने वाले को बोला, उस जगह में जब वो घूम रहा है, वहां पे घूमते घूमते एक पौधे के पास में पहुंचा और वो बोलता है ये पौधा तो अभी फल फूल नहीं रहा है,
आने वाले समय तक अगर ये फल फूल नहीं देगा तो इसको काट देना। लेकिन मालिक क्या बोल रहा है, ये फल रहा है, फूल रहा है, नहीं है, कोई बात नहीं मालिक, लेकिन मैं अभी इस साल में क्या करूंगा, उसको छांटूंगा, तराशूंगा और उसको देखूंगा कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आने वाले समय में अगर ये फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, तो इसको जरूर काट देना। हालेलुया। ये तो एक ही बार के लिए बोला, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के लिए पूरा 365 वर्ष, पूरे 365 दिन तक परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर वो बोलते ही रहता है, अगर ये फल रहा है, फूल रहा है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको अभी भी मैं तराशना चाहता हूँ, इसको मैं अभी भी मैं पानी देना चाहता हूँ, इसको मैं अभी भी मैं आशीषित करना चाहता हूँ, इसको मैं अभी भी नया कार्य में बदलना चाहता हूँ। हालेलुया। वो पिता का हृदय कैसा है, पुत्र का हृदय कैसा है, ये पवित्र आत्मा जो आपको आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, आपको घुटने में आकर आपको दंडवत करते हुए वो पिता से मांगते रहना है कि मैं फलने वाला, फूलने वाला और तेरी डाली में बढ़ने वाला मैं बच्चा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां पद में भी मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे लिखा गया है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। ये प्रार्थना भवन के अंदर में बैठे हुए विश्वासियों, इस जगह में परमेश्वर का आत्मा है जो आपको सत्य के सिंहासन के सामने में ले जाकर आपको सत्य बोलने वाला बोलता है। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा आपको आए भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, आराधना करना सिखाता है, चंगाई देता है, आपको मुर्दे से जिंदा कर देता है। यही है वो सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जिसको उपरोटी कोठरी में 120 लोग जब उस जगह में बैठे हुए थे, पिछले समय में जैसे मैं बता रहा था, प्रत्येक के सिर के ऊपर में आके ठहर गया। यही है सत्य का आत्मा। आज की सुबह अगर आप विश्वास करते हैं उस पुत्र के ऊपर में, उस परमेश्वर के ऊपर में, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, प्रत्येक के घर के अंदर में पवित्र आत्मा का आग को परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हमको पुत्र और पिता को जानना जरूरी है, तब हम पवित्र आत्मा को जान पाएंगे। उसका 12वां पद में लिखा गया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पुत्र हमारे साथ में रहे हमेशा। ये पुत्र सांसारिक पुत्र के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुत्र उस आत्मा का पुत्र, वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूं, जहां पे लिखा गया है अगर ये पुत्र तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो यहां पे स्पष्ट रीति से लिखा गया है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में आज की सुबह इस जगह में पुत्र आपके अंदर में आ गया है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ गया है, आपके अंदर में जीवन है, आपके अंदर में आशीष है, आपके अंदर में अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। इसका 13वां पद में लिखा गया है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन ये प्रार्थना भवन के लिए है, अनंत जीवन आपके बच्चों के लिए है, अनंत जीवन आपके मरणोपरांत भी एक जीवन है जहां पे आपको परमेश्वर नहीं मारेगा, लेकिन मरने के बाद में भी आपका जीवन है। उस जीवन में ना तो कष्ट है, ना तो दुख है, ना तो दर्द है, ना तो वेदना है, उस जीवन में केवल स्तुति और धन्यवाद है। मैं कुछ दिन पहले मेरे नीस को, मेरी भांजी को मैं बातचीत कर रहा था, उसको उसकी मम्मी ने बताया कि अभी आपके नानू साहब नहीं रहे
और वो परमेश्वर के पास में चले गए। वो बहुत रोना शुरू कर दी, लेकिन मैं उससे बातचीत करके बोला, अभी नानू साहब आपको तो याद भी नहीं कर रहे होंगे। जितने भी परमेश्वर में होकर मर जाते हैं, जितने भी परमेश्वर में होकर मरते नहीं है, सॉरी माफी चाहता हूं, जितने भी लोग परमेश्वर में होकर सो जाते हैं, तो लिखा गया है उसको परमेश्वर अपना दूत बनाता है, और वो स्वर्गदूत आपको देखते नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग परमेश्वर में होकर सोने जा रहे हैं, मैं भी जब सोने जाऊंगा, मैं जब सो जाऊंगा अपने उस राज्य में, मैं जब प्रवेश करूंगा, तो परमेश्वर की ओर से एक ही शब्द मैं सुनना चाहता हूं, धन्य है तू मेरा दास मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करे। जब अगर आप पुत्र को जान जाएंगे, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करना शुरू होगा, तो आपके जीवन के लिए अनंत जीवन का आप वहां पे टिकट कटा लेंगे। हालेलुया। अनंत जीवन के राह में हो सकता है कई बार शैतान आपको ताड़ना देने के लिए आए, कई बार पतरस के उस पत्र के अनुसार कई बार वो सी बाग बन के आपको फाड़ खाने के लिए आ जाए, लेकिन घबरा नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जिसके अंदर में है, उसने संसार को जीत लिया है। यह संसार का हाकिम शैतान है, और इसी शैतान के साथ में हमको युद्ध करने के लिए सिखा रहा है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 1 से लेकर आगे के पदों में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे मालूम पता चलता है कि हमारा जो ये मल युद्ध है, हमारा जो युद्ध है, ये किसी लहू और मांस के विरोध में नहीं, लेकिन आकाश मंडल में और ये इर्द गिर्द में और ये संसार में जितने भी शैतानिक ताकत घूमते रहती है, उसके विरोध में उठने के लिए और उनको सत्यानाश करने के लिए हमारा कार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 29 मार्च सुबह के समय में करीबन 1 और 2 बजे के बीच में है। ये दोपहर का समय है, रात्रि का समय नहीं था, दोपहर का समय। मैं सोचा कि 1 घंटे के लिए मैं अपने पर्सनल प्रेयर रूम में जाऊं और वहां पर मैं प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर मुझे बातचीत को करना शुरू किया। और मैं क्या देख रहा हूं, मेरे सामने में एक दुष्ट शक्ति आके खड़ा हो गया, और ये दुष्ट शक्ति भयंकर बहुत ही डरावना रीति से ये मेरे सामने में आके खड़ा हुआ। बहुत ही उजेला है और बहुत ही दोपहर का समय है, गर्मी का समय है, बहुत ही ज्यादा सनशाइन होता है, बहुत ज्यादा सूर्य का रोशनी आता है। लेकिन मैं जब वहां पे प्रार्थना कर रहा हूं, तो ये दुष्ट शक्ति मेरे सामने में आके खड़े हो गई, और ये मैं प्रार्थना करने लगा, और मैं उसको पूछा तेरा नाम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैं वही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर कुछ बातों को मुझे आज के इस दोपहर में बता, इसलिए मैं अकेला में गया हुआ था, अन्यथा मैं बहनों के साथ में और कुछ लोग जो प्रेयर टावर में जाते हैं उनके साथ में मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं उस दिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा अगुवाई किया, उस जगह में जा, और उस पर्सनल प्रेयर रूम में मैं जाकर बैठा, और मैं देख रहा हूँ दुष्ट शक्ति सामने में आके खड़ी हो गई, और उसको मैं पूछा तू कौन है। हालेलुया। मैंने उसके चेहरे को भी देखा, उसके रूप को भी मैंने देखा। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसको पहचान सकता हूं, ऐसे रीति से मैंने देखा। हालेलुया। ये बाल पूरा बिखरा हुआ है, और वो तो सीधा चल के नहीं आई, लेकिन उल्टा चल के वो सामने में आकर वो मेरे सामने में आकर खड़ी है, और मैं उसको मैं पूछ रहा हूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही है। और मैं सोचा कि ये क्या है, और परमेश्वर का दूत उस जगह पे उपस्थित हुआ, और वो मुझे बोलता है ये चुड़ैल है। और मैं बोला बाप रे, मैं तो इस समय में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर का राज्य कैसे विस्तारित होगा उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे आने वाले भविष्य में मेरे संतान और मेरे आने वाली जो भी है उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आप लोगों ने उसे देखा या नहीं देखा है, लेकिन मैं बताऊं वो बिल्कुल ही ढीले ढाले कपड़ों में, वो बिल्कुल ही अतरंगी मन से उस जगह में वो खड़ी हुई है और मुझे घूर घूर के देख रही है। मैंने बोला ये परीक्षा का समय है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात को मुझे उस जगह में उजागर किया, उस जगह में मुझे इस बात को उजागर किया,
धनपुंजी गांव के अंदर से चुड़ैल का आत्मा को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस जगह में और कुछ नहीं बोला, मैंने उसको बोला यीशु नासरी के नाम से। मैं बोला तू जा, इतना भी नहीं बोला था, केवल यीशु मसीह के नाम को सुनकर ही उस जगह से वो भाग गई। हालेलुया। मैं उस जगह से भागते हुए उसे मैं देख रहा हूं, और देखते देखते मुझे परमेश्वर ने मुझे ऐसे जगह में ले गया जहां पे आग और गंधक का जगह है। हालेलुया। कई बार लोग स्वर्ग और नरक का दर्शन देखते हैं, मैं नहीं देखा था, लेकिन उस दिन मैंने नरक को देखा। और वो नरक में, उस जगह में जहां पे पीड़ा हो रहा है, जहां पे दांत को पीस रहे हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर में चढ़ रहे हैं, कीड़ा है, गंदा कार्य है, और वहां पे शैतान उनको पूरी रीति से दंड दे रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला उसे नरक में फेंक। मैंने उसको नरक में फेंका। उसके बाद में मैं जब मुझे ऐसा लगा कि मैं उस जगह से वापस आ चुका हूं और मेरे रूम के अंदर में मैं वापस बैठा, तो परमेश्वर मुझसे बोलता है कि नरक और जितने भी आग का गंधक है वो मैंने मनुष्यों के लिए नहीं लेकिन शैतान के लिए बनाया है। हालेलुया। जितने लोग आज की सुबह पुत्र को मानोगे, जितने लोग आज की सुबह परमेश्वर के वार द्वारा उत्पन्न किए जाओगे, स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनोगे। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य वचन पे लिखा गया है, ऐसा है ऊंट का सुई के धागा का जो नोक है ना, उसके अंदर से निकल जाने के बराबर है। और एक वचन को मैं जब पढ़ रहा था, पहला पत्रस की पत्री में, वहां पे लिखा गया है वो स्वर्ग में जाना कितना अनहोना है धर्मियों के लिए, जो रोज प्रार्थना करते हैं, जो रोज उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर के नजदीक है, उनके लिए इतना अनहोना हो रहा है। तो आप लोग सोच के देखिए ना, संसार में जितने लोग अभी भी पड़े हैं उनका क्या हाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो पिता और पुत्र को जान जाएगा, संसार के ऊपर में जय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसका 18वां पद को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यहां पे लिखा गया है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा जन्माए गए लोग हैं, अगर आप आत्मा के द्वारा जन्माए गए लोग हैं, तो आपको दुष्ट शैतान की ताकत छू नहीं सकती। हालेलुया। ये दूसरा ही दिन था मेरा उपवास प्रार्थना का, और ये शैतान मेरे सामने में आकर मुझे भटकाना चाह रही थी। मैंने उसको बोला, मैं पुत्र के द्वारा जन्मा गया हूँ, मैं आत्मा के द्वारा जन्माया गया हूँ, और जिसको परमेश्वर के द्वारा जन्माया जाता है, संसार के ऊपर में जय पा जाते हैं। और संसार के ऊपर में जय पाने का मतलब है संसार के हाकिम शैतान के ऊपर में अधिकार आपको मिल जाता है। हालेलुया। बोलिए, मैं एक अधिकारी हूं, मैं एक अधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं है। बोलिए आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू हमारा अधिकारी है, तेरे द्वारा मैं जीवित होना चाहता हूं, तेरे द्वारा मैं बचाया जाना चाहता हूं। यीशु नासरी, तूने उस कलवरी के क्रूस पर मेरे जीवन के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि स्वर्ग का राज्य का अधिकारी तू मुझको बना सके। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसके महान प्रेम के लिए, उसके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें जो आपके और मेरे जीवन के लिए उसने दिया है। उस महान पवित्र आत्मा के लिए हम दे जो उसने आपके और मेरे जीवन के लिए, इस कलीसिया के लिए, आपके जीवन के लिए उसने दिया है। आपके कलीसिया, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए उसने दिया है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद।
रिखा माना मनरिया तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू ईश्वरा को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर अगर आज आप परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माया जाना चाहते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा कर रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आज की सुबह जन्माया जाता हूं उस स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए जिसके अधिकार के लिए मेरा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग के राज्य में पहुंच गया। एक बार जोर से तालियों को बजाकर हम धन्यवाद देंगे।